नमस्ते दोस्तों। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई के पास समुद्र में एक क्रूज पर चल रही रेव पार्टी में 2 अक्टूबर देर रात चरस लेने के आरोप में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 12 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद चरस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्यन खान पर अपने लेंस के डब्बे में ड्रग्स छुपाकर रखने का आरोप है। आज हमारे देश में युवाओं में ये जो ड्रग्स की लत लग रही है, इस पर आज हमारा विशेष एपिसोड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्योंकि मुद्दा जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी श्री अजय कालरा जी और समाजसेवी श्री शिवा शास्त्री जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय कालरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीते कुछ समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि बॉलीवुड या फैशन इंडस्ट्री के लोग आए दिन किसी न किसी ऐसे मामले में फंसते जा रहे हैं जो ड्रग्स बेचने या सेवन करने से जुड़ा हो। जैसे ही एक अभिनेता की आत्महत्या होती है, उसकी आत्महत्या को कई लोग कहते हैं कि वो हत्या थी, कुछ लोगों का कहना है वो डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की गई, कुछ लोगों का कहना है कि वो ड्रग्स के कारण ली गई, और उसके बाद एक लंबी जांच चलती है जिसमें एनसीबी कई लोगों को गिरफ्तार करती है। इस सब को आप किस नज़र से देखते हैं? आखिर ये जो फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटीज़ हैं, इसमें आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो ड्रग्स की लत है ये कहाँ तक फैल चुकी है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, इन लोगों को ना हम लोगों ने अपना एक आदर्श मान लिया था। सबसे बड़ी चीज क्या, जीवन में ये जो लोग करते हैं उसी चीज को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं की देखा देखी के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही हैं और इसी के आगे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं को जो है मैं समझ पा रहा हूँ ये कि सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि हम लोग जो है इनके साथ अपना ऐसा जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे ये लोग करते हैं वैसे ही हम आगे करना शुरू हो जाते हैं। तो युवा पीढ़ी इनको अपना आदर्श मान के उनके द्वारा किए हुए कृत्यों को अपनाना आरंभ कर देती है। ये एक हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारतवर्ष का, जबकि ये आदर्श नहीं होने चाहिए थे। इनको लोगों ने आदर्श मान लिया। चलो एक बार हमने इनको आदर्श मान भी लिया और इनकी बताए हुए चीजों को अब आज की डेट में इतने सेलिब्रिटी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसके साथ साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने एक तरह से इसको ऐसा बना लिया है। इनको देखा देखी कि बहुत ही अच्छी चीज है कि खाओ पियो और मौज करो। ये आगे संस्कार हमारी पीढ़ी को ये देते जा रहे हैं, हमारे नवयुवकों को ये देते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और इन्हीं की देखा देखी ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं सर। रोज नई नई चीजें पकड़ी जा रही हैं, रोज रोज नए काम होते जा रहे हैं। तो इनके ऊपर बहुत सख्ती से बैन लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है सर। जी, शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी अजय जी ने कहा कि लोग जो फिल्म सितारे हैं इनको अपना आदर्श मान रहे हैं, लेकिन यहाँ आर्यन खान जो है वो तो कोई सितारा नहीं, लेकिन हाँ उसके पिता जो हैं वो एक फिल्मी सितारे हैं। कहा जा सकता है कि युवाओं के मन में उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उनको अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग किरदार में देखते हैं, तो उसको मान लेते हैं। लेकिन यहाँ आर्यन खान एक युवा है, 23 साल का युवा है। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है कि एक और जो हमारे खिलाड़ी जो ओलंपिक से मेडल जीत के लाए हैं उनकी उम्र 23 साल है, और एक तरफ ये आर्यन खान जिसकी उम्र 23 साल है वो ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया, और छोटे छोटे उम्र के बच्चे आज ड्रग्स ले रहे हैं। इसके अंदर आप किसे दोषी मानते हैं? अमित जी और कालरा जी को मेरा नमस्ते। अमित जी, जरा विचार करने की बात है कि आज के 90% या 95% बॉलीवुड ने सिर्फ आज भारत के युवा को नशे में अकेले नहीं ढकेला है। भारत की वास्तविक संस्कृति को अगर पूरी तरह से खत्म करने का किसी को श्रेय जाता है तो भारत के 95% बॉलीवुड को जाता है। आज भारतीय मीडिया ने भारत के बॉलीवुड ने कहां से कहां ला करके भारत के यूथ को खड़ा कर दिया है, कहां से कहां पर ला करके भारतीय कल्चर को खत्म कर दिया गया है। विचार करने की बात है। ये कोई ड्रग्स लेना इसके आर्यन खान के आज की आदत नहीं होगी,
या इनके पिताजी ने कभी इनका विरोध किया? और ड्रग्स लेना बॉलीवुड की कोई नई खबर नहीं है आज, ये कई वर्षों से बॉलीवुड में सबके सब ड्रग्स लेने के इतने आदी हो गए हैं क्योंकि इनमें गलत आदतों का प्रवेश हो चुका है। आज बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अगर नशे का प्रचार कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमारे आदर्श हो गए, जरा विचार करके देखिए आप। अगर गुटखे की कोई एडवर्टाइजमेंट हमारा सेलिब्रिटी या आज फिल्मी सितारा करता है तो आदर्श कहां से हो गया? आज के यूथ को ये बात समझनी होगी। बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज नई नई वाइन का, नई नई शराबों का प्रचार करता है तो आज भारत के यूथ का आदर्श कहां से हो गया? हमारा आदर्श तो राम है, हमारे आदर्श तो कृष्ण है, हमारे आदर्श तो ऋषि दयानंद है। अगर आज भी भारत के युवा के, आज भी भारत के लोगों को, इनकी संतानों को देख करके ये समझ नहीं आती कि हमारा आदर्श कौन होगा, तो इनको समझाने वाला कौन आएगा? ये तो खबरें अब मीडिया इस प्रकार से काम कर रही है, इस अब न्यूज चैनल किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी गजब की बात है आज न्यायालय भी क्या इनके साथ खड़ा होता प्रतीत होता है। अगर गरीब आदमी ड्रग्स के आरोप में पकड़ा जाता तो क्या उसके लिए कौन सी अदालत रविवार को खुलती? जरा मुझे बात बताइए, जरा विचार करके देखिएगा। इन गुनाहगारों के, देश के गुनाहगारों के, अगर कोई गरीब व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो शायद वो अकेला अपना परिवार खराब करता है, लेकिन जब ये सेलिब्रिटी ड्रग्स ले रहे हैं तो इनके साथ साथ भारत के युवा अपना कैरियर खराब करते हैं। इनके पास तो भारतीय काल हर प्रकार से कमाई हुई हजारों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन एक गरीब के पास जब ड्रग्स की आदत लग जाती तो अपने मकान, दुकान और घर में माँ बाप के गहने बेच करके वो ड्रग्स लेने की आदत को अदा करता है, उससे चुकाता है। जरा विचार करके देखें। आज इन सेलिब्रिटी को सिर्फ एक नाचने वाला ही समझना चाहिए। जिस प्रकार से नौटंकी में एक जोकर आता है, अपनी कलाकारी के लिए पैसे लेकर के चला जाता है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। जिस प्रकार से एक रामलीलाओं में एक नाचने वाले आती है या आते हैं, वो पैसा लेते हैं और चले जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। भारत के युवा को सिर्फ और सिर्फ इन्हें इतना ही समझना चाहिए कि भारत की संस्कृति को खराब करने के बाद में भी भारत का सनातनी, भारत का हिंदू इन्हें पैसा देकर के अमीर करता चला जा रहा है। आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति हमारी जेब की है, इनकी अपनी नहीं है। भले इन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी, लेकिन विचार करके देखना उस मेहनत में कहीं भारत की सनातन संस्कृति को बदनाम तो नहीं किया है। और देश के युवाओं जरा विचार करके खुद देखना, क्या ड्रग्स लेने वाले का परिवार, उसका पिता और अन्य साथी हमारे आदर्श हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते हैं। हमारे आदर्श तो राम और कृष्ण है। जब तक हम इनको अपना आदर्श मानते रहे तब तक भारत विश्व को रास्ता दिखाता रहा। और जब से चाहे 1980 से 1970 के बाद हमने इन अनपढ़ जाहिलों को, ड्रग्स लेने वालों को, शराब का एडवर्टाइजमेंट करने वालों को, गुटखे का एडवर्टाइजमेंट करने वालों को अपना आदर्श मान लिया है, तब से भारतीय सनातन संस्कृति का पतन होना प्रारंभ हो चुका है। और स्थितियां आज ये है, मैं तो समाज में रहता हूँ, आज शराब पीने के लिए एक पति अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख करके शराब पीने के लिए जाता है। कहीं ना कहीं ये सब उन बॉलीवुड सितारों का परिणाम है कि आज गरीब अपने घर में माँ बहनों के गहनों को बेच करके शराब पीने के लिए जाता है। विचार करने योग्य बातें हैं। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और भी इसमें हम विचार करेंगे आगे कि और बहुत खतरनाक चीज है अमित जी, बहुत खतरनाक। बिल्कुल सही आपने कहा है, बहुत खतरनाक चीज है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि क्या आर्यन खान का पिता शाहरुख खान अपने बेटे को रोक पाया। मैं आपको एक ऐड दिखाना चाहूँगा और उसके बाद एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। शाहरुख खान आज बहुत एक ऐड में आ रहे हैं, विमल पान मसाला जिसकी लत लग जाती है लोगों को और लोग परेशान होते हैं कि वो कैंसर तक हो जाता है उसको खाने से, लेकिन विमल पान मसाले की ऐड कर रहे हैं शाहरुख खान। ये आपको ऐड दिखाते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे किस प्रकार से एक इंटरव्यू के अंदर शाहरुख खान ने कहा कि मैं अपने बेटे को ड्रग्स लेने से मना नहीं करूँगा, अगर वो ड्रग्स लेता है तो वो ले सकता है, उनको कोई एतराज़ नहीं है। जी दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। I've just told him that, you know, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex. He can do drugs, he can have sex. He can do drugs, he can have sex. He can womanize. He can. When he's 3? When he's 2, I think 2 months. Because you know, it's nicer to start early, and you know, he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything I've not done. जी अजय जी,
जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट, अभी शिवाजी ने बताया कि ये जो फिल्मी सितारे हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, शराब की या बहुत सारी चीज़ों की। हम शाहरुख खान की अगर बात करें तो शाहरुख खान विमल पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, या फिर उनका एक वीडियो जो अभी हमने दिखाया जिसके अंदर वो एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं कि वो अपने बेटे को मना नहीं करेंगे कि वो अगर ड्रग्स लेता है या कुछ ऐसा कार्य करता है, कुछ भी करता है गलत काम, तो वो मना नहीं करेंगे। आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि उसका बेटा जो है वो ड्रग्स के केस में पकड़ा जाता है, ड्रग्स ले रहा है। तो आप इसे किस तरह देखते हैं? यहाँ पर माता पिता की कमी देखते हैं या ये बॉलीवुड के जो सितारे हैं ये इनका अलग जीवन है, या कुछ इसको किस नज़र से देखते हैं आप? सर, इनका लाइफस्टाइल ही बिल्कुल चेंज है। आज जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है उनको कम से कम इनका इतिहास पता लग रहा है कि इस बॉलीवुड के पीछे कितना एक भयानक चेहरा, एक भयानक चीजें छुपी हुई थी, कम से कम वो सामने निकल कर आ रही हैं। इसके लिए मैं काफी हद तक एनसीबी को बधाई भी देना चाहता हूँ। इनके जी वानखेड़े जी जो इनके जो हेड है, जो आजकल जो रेड डाल रहे हैं, उन्होंने इस चीज के लिए इतना अच्छा स्टडी करके इन्होंने मेरे ख्याल से सुशांत केस को भी उन्होंने सॉल्व किया। उसके बाद अर्जुन रामपाल का, दीपिका का, श्रद्धा कपूर का, वो सारे केस इन्होंने ही सॉल्व किए। तो मैं जहां तक समझता हूँ इनका जो भयानक चेहरा था इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे, वो कम से कम ये निकाल के लाए हैं। कुछ युवा पीढ़ी हमारी इनसे ज्ञान भी लेगी और समझ भी लेगी कि मेरे परिवार को तहस नहस करने के लिए ये बहुत बड़ी चीजें जो हम ड्रग्स लेते हैं या हम शराब का सेवन करते हैं, जैसे अभी आचार्य शिवाजी बता रहे थे, तो ये हमारे परिवार को तबाह करती हैं। तो कुछ लोग इनके भयानक चेहरे को पीछे से देख पाएंगे कि जो आज ये स्थितियां हो रही हैं। और इसके अंदर एक और बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा, शाहरुख खान जी ने चाहे ये बात मजाक में कही थी कि मेरा बेटा अगर ड्रग्स लेगा या लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता चलेगा तो मैं उसके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि ये काम करे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये उनके संस्कार हैं कि उनको ऐसी चीजें मिली हैं क्योंकि वो खुद इस चीज के अंदर पढ़े हुए हैं और आगे भी इन चीजों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तभी मैंने पहले बोला था कि हमें इनको ना मान के, जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे, हमारे आदर्श राम हैं, कृष्ण हैं, स्वामी दयानंद जी हैं, हमारे आदर्श जी हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर हम आगे बढ़े और अपनी जितने भी आसपास सराउंडिंग जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, अच्छी बातें करें, सोशल मीडिया पे इन लोगों का बताएं कि ये सिर्फ नाचने गाने वाले ही हैं। जैसे मनोरंजन करता है एक नट, वैसे ही मनोरंजन करने वाले हैं, इसके अलावा और इनका कोई भी रोल नहीं है, हमारे देश के प्रति भी कोई रोल नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि इनका कोई योगदान भी है हमारे समाज के लिए। तो इनके माँ बाप जैसे इनको संस्कार दे रहे हैं, बच्चे वैसे ही करके ला रहे हैं, सामने रिजल्ट दे रहे हैं। जी, मैं इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी हम बात करें बॉलीवुड की। शिवाजी, हम जब देखते हैं कि बॉलीवुड के कुछ लोग, जैसे अभी कोरोना के समय में सोनू सूद का नाम आया, या बहुत सारे ऐसे और कलाकार जिस प्रकार से उन्होंने सहायता करी समाज की, समाज सेवा करी, जब उनका वो चेहरा देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं शाहरुख खान या उसके परिवार या फिर वो लंबी लिस्ट जो एनसीबी ने बहुत सारे फिल्मी सितारों और सेलिब्रिटीज़ को दिखाई कि जो ड्रग्स ले रहे हैं, इस प्रकार के हरकतें कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो अच्छे हैं, जो चीज़ों को समझते हैं और वो समझते हैं कि अगर लोग उन्हें आदर्श मान रहे हैं तो उन्हें अच्छी चीज़ करनी चाहिए, एक जिसे कह लीजिए एक अपने आप को एग्जाम्पल की तरह सेट कर रहे हैं? तो ये जो आज फिल्मी सितारे जो सुपरस्टार अपने आप को कहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते इस प्रकार से? अमित जी, जो अच्छे लोग हैं भारत की बॉलीवुड में, उन्हें अच्छा नहीं दिया जाता, या तो उन्हें किसी न किसी कारण से मार दिया जाता है या उन्हें अपने रंग में रंग लिया जाता है। उसके बहुत से उदाहरण आप देखने को मिल जाएंगे। गुलशन कुमार जी ने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए काम करना शुरू किया, पिक्चर बनानी शुरू की। वो दुबई में बैठे, उनके गुरु जो दुबई में बैठा है और उसके भारत में जो गुरु काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से गुलशन कुमार को मरवा दिया गया। सुशांत राजपूत की बात हम देख सकते हैं, जब उसने मना कर दिया कि हमने इन चीजों में नहीं पढ़ना है, हमने ऐसा काम नहीं करना है, तो उसे मरवा दिया गया। उसके बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। और गजब की बात तो यह है कि भारत की बॉलीवुड में भारत की चीजें ही नहीं दिखाई जाती हैं। दुबई से जो फंडिंग होती है, दुबई में बैठे लोग जो दिखवाना चाहते हैं वही भारत का बॉलीवुड दिखाना चाहता है। और दुबई में लोग ऐसे बैठे हैं कि वो सिर्फ एक ही मजहबी किताब पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन
पहले मैं साउथ पाकिस्तान के एक शाहिद अफरीदी बहुत बड़े क्रिकेटर हुए, उनकी खबर पढ़ रहा था तो उन्होंने अपने चाचा की बेटी से शादी कर ली। तो उनके कल्चर में ऐसा है कि चाहे बहन के साथ मस्ती करो, चाहे भाभी के साथ मस्ती करो, ये तो उनका पुस्तक सिखाता है। और वही पुस्तक नहीं भारत के बॉलीवुड में काम तो नहीं करने लगी 1990 के बाद में। जहां पर मौज मस्ती करना ये उस किताब का प्रमुख धर्म है कि मौज मस्ती करो, चाहे बहन हो, चाहे मौसी की लड़की हो, चाहे कोई भी हो, विचार करके देखना। और नशे की या गजब की आदत डाली सोनू सूद जी हमारे एक आदर्श हैं, और भी कई अभी वर्तमान में आदर्श हैं। लेकिन जब ये सनातन और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो बॉलीवुड में बैठे कुछ दुबई के गुरुके उनको वो काम करने नहीं देते हैं। बोले देखो अभी हमारी सत्ता चल रही है, हमारी शिक्का चल रहा है बॉलीवुड में, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो, अगर हमारे अकॉर्डिंग भारत को बदनाम करके पिक्चर बनाने चाहते हो, तो तुम्हें पिक्चर बनाने का अधिकार दिया जाएगा, नहीं तो आप घर में बैठो। उसका बहुत बड़ा उदाहरण कंगना रनौत का हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। जब उन्होंने भारत और सनातन संस्कृति की पिक्चर बनानी शुरू कर दी, तो भारत की बॉलीवुड में बैठे गुंडों ने उन्हें कमरा बंद कर दिया। या तो वो इनका मान जाती, इनके अकॉर्डिंग पिक्चर बनाना शुरू करती, इनके अकॉर्डिंग सीरियल में काम करती, इनके अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स या आदि में जो सोशल साइट है उसमें मूवी बनाती, तो उन्हें काम मिलता। लेकिन आज सनातन संस्कृति लोकतंत्र धर्म के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर जागरूक हो रहे हैं जी। जागृत होने का आज सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि आज जिसे खान कहा जाता है, उसका बेटा भी इको गाड़ी में बैठ करके थाने के चक्कर काट रहा है। उसका बेटा भी आज कहीं न कहीं हवालात के पीछे जाने के कगार पर खड़ा है। अगर भारत का कानून पूर्ण न्यायिक व्यवस्था से चाहे वो ईमान का बेटा हो, चाहे वो अन्नों का बेटा हो, अगर वो गलत करेगा तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। जीत हमारी तभी होगी जो न्याय एक गरीब बच्चे के साथ रखने के जुर्म में होता, वही न्याय अगर आज किंग खान के बेटे के साथ हो, शाहरुख खान के बेटे के साथ हो, तो न्यायिक व्यवस्था का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी रहेगा, और कमिश्नर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, और एमसीबी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि उन्होंने न्याय देने में एक गरीब और अमीर के साथ भेदभाव नहीं किया। नहीं, अगर कल परसों जमानत में छूट जाता है तो विचार करने वाली ये भी बात होगी क्या पैसों वालों ने इस न्याय को खरीद कर रखा है। जो न्याय गरीब के साथ हो वही आर्यन खान के साथ हो। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि कई बार देखने में आता है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है उसके अंदर इस प्रकार के उदाहरण आते हैं जहां हमें लगता है, हमें शक होने लगता है कि कहीं ये पैसे वाले लोगों ने कहीं हमारी न्याय व्यवस्था को कहीं खरीद तो नहीं रखा। लेकिन अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, हम देखते हैं जिस प्रकार से अभी शिवा शास्त्री ने कहा कि जो लोग हमारी सनातन सभ्यता, हमारी सनातन संस्कृति को लेकर कार्य करते हैं, जैसे अभी अक्षय कुमार, उन्होंने एक फिल्म बनाई बेल बॉटम, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया किस प्रकार से कुछ इस्लामिक आतंकवादियों ने एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। वो फिल्म बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर रिलीज़ नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये जो पैसा लगता है विदेशों का, उसके कारण हमारे देश को इस प्रकार से जिसे कह लीजिए खोखला करने की साजिश है? दूसरा, हम देखते हैं कि अभी बीते दिनों बहुत सारे फिल्मी सितारों के नाम एनसीबी ने एक जांच के अंदर डाले कि जिनके पास से बहुत सारी ड्रग्स भी मौजूद थी, जिनके पास से ड्रग्स प्राप्त हुई, कुछ लोगों को रिमांड में भी रखा गया, लेकिन अब अचानक से वो गायब हो गई खबरें। आज इसी तरह से शाहरुख खान का बेटा जब पकड़ा जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी थोड़े दिन में गायब हो जाएगी खबर और ये एकदम से ख़त्म हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा आर्यन खान का क्या हुआ? क्योंकि कुछ साल पहले जब हमने देखा कि सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त गिरफ्तार किए गए इस नशे के उसमें, तो उसकी खबर आई और उसे सज़ा भी मिली। क्या आपको लगता है आर्यन खान को भी इस प्रकार से कुछ सज़ा मिलेगी या इस प्रकार से कुछ होगा? कहीं ये भी तो नहीं गुम जाएगी? जो विदेशी ताकतें हैं उनका हाथ तो रहता ही है सर, कि जैसे बेल बॉटम को बैन किया है, अभी पीछे काफ़ी कंट्रीज में बैन किया गया है क्योंकि उसमें हाईजैक किया था कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा, तो उसमें वो इन लोगों ने उस पिक्चर को पूर्ण रूप से बैन किया। मैं जहां तक समझता हूँ ये पूरा एक सिंडिकेट है राजनेताओं का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, और जहां तक ये समझता हूँ बॉलीवुड का। इन तीनों के सिंडिकेट की वजह से ही
जो अच्छे लोग हैं वो सामने नहीं आ पाते। अगर वो कुछ अच्छे कार्य करने भी लगते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। फिर भी कानून अपनी जगह कार्य कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कानून बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। पीछे अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, इन लोगों से एनसीबी ने किया, मतलब इनको अपने ऑफिस में बुलाया, ड्रग्स भी इनके पास से पकड़ी गई। मगर इन लोगों के केसों को मीडिया भी एक्चुअली, मैं जहां तक देखता हूं कि एक तरफा डिसीजन लेता है। कई बार सेलिब्रिटीज को 2-4 दिन खबर दिखाई, उसके बाद दबा दी जाती है। ये सिंडिकेट का ही एक रूप है सर, कि कहीं ना कहीं पैसा का, मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं अंडर द टेबल कुछ ना कुछ ये चीजें जाती हैं, जिससे ये चीजें जो है छुपाई जाती हैं और वो चीजें हमारे लिए नुकसान करती हैं। मैं ये मानता हूँ, चाहे जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे, गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, उनके लिए कानून एक होना चाहिए और इसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे जितनी गुटखे की ऐड है। और एक सबसे बड़ी चीज आप नोट कर रहे होंगे, कल जैसे ही आर्यन खान को पकड़ा गया तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा तबका उनके यहाँ सहानुभूति प्रकट करने शाहरुख खान जी के घर पहुंच गया। और इवन कुछ एक्टर्स ने, कुछ नेताओं ने तो ये स्टेटमेंट दी कि ये बच्चा है, फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहा है। मगर ये प्रभाव आगे हमारे देश के ऊपर कितना पड़ने वाला है, बच्चों के ऊपर, इस चीज का उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सहानुभूति दिखाने वहां जा रहे हैं ये चीज। तो ये चीजों को बैन होना चाहिए, कानून अपना काम करे। उनको, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी का बेटा हो चाहे नॉर्मल एक आम आदमी का बेटा हो, उसको सजा समान रूप से मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और इन जितने भी ये जो आज गुटखे की ऐड आ रही है, शराब की ऐड आ रही है, इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। काम सारे हो सकते हैं, इच्छा शक्ति की कमी है सिर्फ। जी बिल्कुल सही कहा, इच्छा शक्ति की जो कमी है वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर। अगर इच्छा शक्ति होती है तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ये इच्छा शक्ति हम में और राजनीति करने वालों में होनी चाहिए। अगर राजनीति करने वाले हमारे राजनीतिज्ञ एक ऐसी इच्छा शक्ति रखते हैं कि उसको, देश को आगे बढ़ाना है, इन सब चीज़ों से हमारी युवा पीढ़ी या हमारी जो वर्तमान की पीढ़ी है उसको बचाना है, तो ज़रूर ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति। और कहते हैं कि अगर हमारे देश की संस्कृति बची रहेगी और संस्कृति हमारे युवाओं के दिलों में रहेगी तो हमारा देश बचा रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बाहर की ताकतें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं और इसमें बॉलीवुड का निस्संदेह रूप से बहुत बड़ा हाथ है। हमारी संस्कृति को एक दिशा देने का, उसको किस प्रकार से किधर और लेके जाना है, क्योंकि आज का युवा बॉलीवुड के स्टार्स, हीरो हीरोइनों को देखकर कपड़े पहनना, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह खाना पीना सब कुछ करता है। तो अगर वो ड्रग्स, सिगरेट या गुटखा उसके ऐड करते हैं, उसको एक स्टाइल दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि इसी स्टाइल से दूसरे को इम्प्रेस किया जा सकता है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा धीरे धीरे ना जाने कब बन जाता है, क्योंकि वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है, हमारी युवाओं की आदत में शामिल हो जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आर्यन खान, जिसका पिता फिल्मों में शराब, नशा और बहुत सारे न जाने क्या क्या ऐसे कार्य करता हुआ दिखाई दे जाता है लोगों को, और लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं, वो उसका पिता लोगों में जो चीज़ें कर रहा था आज उसके घर में भी वही चीज़ निकली। उसका बेटा, खुद का बेटा ड्रग्स लेता पकड़ा गया, ड्रग्स के साथ पकड़ा गया और आज जेल की हवा खा रहा है, आज वो पुलिस की कस्टडी में है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनको भी इफ़ेक्ट करेगी। तो दोस्तों, ये एक मुद्दा ज़रूरी था क्योंकि इसका असर हमारे परिवार, हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ता है। आज हमारे साथ अजय कालरा जी जुड़े, शिवा शास्त्री जुड़े, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।